ओम नमो आदेश। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बाबा भैरवनाथ, माँ काली का आप सभी पे अपनी असीम कृपा बनाए, आपको सुखी स्वस्थ जीवन प्रदान करे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होना और हमें क्या चीज़ों को अपने जीवन में शुरू कर देना चाहिए जो हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं, या बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से कि हमें शिवलिंग के दर्शन क्यों होते हैं और क्या महत्व है शिवलिंग के दर्शन होने का। तो आज की वीडियो में आप यही जानेंगे। पहली बात तो यह साझा होती है कि हम सभी के सामने हम शिव जी की दो प्रकार से पूजा करते हैं, एक निराकार स्वरूप से और एक साकार स्वरूप से। जो निराकार स्वरूप है वह शिवलिंग है, और एक जो साकार स्वरूप है जैसे कि हम तस्वीर हो गए या कोई मूर्ति हो गई, उसकी पूजा करके साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो शिवलिंग एक निराकार प्रतीक है जो जताता है कि एक परम ऊर्जा, परम शक्ति को जताता है, जिसका कोई चित्रण नहीं है, जिसके कोई आकार नहीं है। वह खुद में ही असीम शक्तिशाली है, जिसका कोई अंत नहीं है। निराकार वही हुआ जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। वह जन्मों से चला आया है और जन्मों से ही है, वह शिवलिंग को जताता है। ठीक, अब जब जाने कि होता क्या है, इस चीज़ का दर्शन होने का महत्व क्या है, बाबा आपसे कहना क्या चाहते हैं। देखो, जो व्यक्ति परीक्षा आदि कर रहा है, या छात्र छात्राएं हैं, या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो उन सभी के लिए बाबा जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आने वाला समय है, उस समय में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। जो भी कार्य आपका अड़िग था, अभी तक जितना भी कार्य आपका अड़िग था, उन सभी में चुटकियों के माध्यम से, चुटकियों में 3 महीने के अंतराल काल में आपको आपके कार्य में वृद्धि दिखने चालू हो जाएगी। आपके कार्य कुशल मंगल और जो है पूर्ण होने लग जाएंगे। कोई भी आपने प्रण ले रखा है, वो प्रण बाबा से ले रखा है, या आपने अपने मन में ठान रखा है कि मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा ये कार्य पूरा हो गया, तो बाबा कहना चाहते हैं आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। अब जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन वे बाबा के दर्शन अगर पा रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, और उनका कोई एग्ज़ाम होने वाला है आगे, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ दर्शाती है कि आपको आने वाले समय में जिस भी के लिए आप सरकारी नौकरी में, जिस भी विषय में आप भाग लेने जा रहे हैं, वहाँ आपको परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता आपकी प्राप्त होगी। यदि आप व्यक्ति ये भी देखते हैं कि आपको सीढ़ियों के चढ़ते हुए भी दर्शन मिल रहे हैं, कि आप देख रहे हैं खुद को कि मैं सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ और फिर मुझे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं ऐसे, तो ये जो स्वप्न है ये आपको और भी जो है उच्च कोटि का स्वप्न है, अनुभव है ये, जो आपको दर्शा रहा है, पूर्ण तरीके से दर्शा रहा है कि आने वाला आपका समय बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपको बाबा की असीम कृपा प्राप्त होगी। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं तो और भी उत्तम बात है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो स्वप्न होता है वो अधिकतर सत्य होता है। और यदि आपने देखा है, सीढ़ियों के चढ़ते हुए भी देखा है ऊपर को, तो ये और उच्च कोटि का सपना है। ये आपको जताता है कि आपके जो है कार्य में सफलता आपको अंतराकाल 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। ये 3 महीने के अंदर जो समय होगा, आपको सफलता अपनी दिखने लग जाएगी। और जो अविवाहित कन्याएं हैं, यदि वो अपना रिश्ता ढूंढ रहे हैं कहीं पे, या किसी न किसी कारण की वजह से उनका रिश्ता पूर्ण नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, या उनके प्रेम जो है, अगर वो प्रेम करते हैं किसी से, यदि उनको वो उनकी शादी के लिए कोई उनकी मनाही चल रही है बड़े लंबे समय से, यदि आप लोगों को शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके ऊपर बाबा की कृपा तो है ही, लेकिन जो आने वाला समय है उस समय में आपको जो है आपका विवाह पूर्णता जो है, आप अगर लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज जो भी है, उसके लिए आपका रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा अपनी कृपा दिखा रहे हैं आपके ऊपर। इसके बारे में, इस विषय के बारे में और जाना जाए तो यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं, और यदि आप स्वयं पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, तो ये चीज़ दर्शाता है कि ये एक जो भी आपके जो अशुभ तत्व होते हैं उनका नाश हो रहा है। जो आपके पुरानी जो भी अशुभ चीज़ें होंगी,
जो भी आपके नेगेटिव वाइब्स रहे होंगे पुराने समय से, उन सभी वाइब्स का जो है नाश हो रहा है। और एक पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव सकारात्मक जो है वाइब्स होती हैं, उनका आने का, आपका आगमन होने का समय अंतरा काल चालू हो चुका है। और बाबा जो है आप ही के संग में हैं, आपका साथ दे रहे हैं। आपकी हर मनु जो कामनाएं होती हैं, उन सभी का पूर्ण होने का समय आ चुका है। और जो है आपकी सफलता का समय आ चुका है। आपकी जो भी इच्छा थी वो पूर्ण होने का समय आ चुका है। और जो भी जिस भी प्रकार की आपकी परेशानियां थी, चाहे घर में थी, किसी भी प्रकार से वाद विवाद, जो भी रिश्तेदारों में, घर में, किसी भी प्रकार की, वो उन सभी का अंत होने का समय आ चुका है। ये बाबा आपके सामने प्रस्तुत रख रहे हैं, अपना बाबा जो है वचन रख रहे हैं। और यदि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ, सभी सदस्यों के साथ पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की एक साथ मिलके पूजा कर रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि आपके परिवार के प्रति कितनी ईमानदारी है, कितने आप स्वच्छ हैं, कितने आपके जो है समर्पण बना हुआ है। ये चीज़ें, इन चीज़ों को आपका जो है व्यक्त कर रहा है ये जो है शिवलिंग की एक साथ पूजा करने का। और जो है यदि आप नहीं भी हैं तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, आपके एक दूसरे के प्रति जो है आने वाले समय में मान सम्मान बढ़ जाएगा। आप सभी एक हो जाएंगे और एक होकर पूजा करेंगे, ऐसा आपका जो है भाव बनेगा। और आप सभी का मन एक तरफ को एक साथ चलने लग जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि यदि हमें स्वप्न में बाबा के दर्शन हो रहे, उनके शिवलिंग, उनके निराकार स्वरूप के दर्शन हो रहे, तो हमें अपने जीवन में क्या चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए अपने अध्यात्म जीवन में। जो चीज़ें शुरू करने वाली चीज़ है वह है कि आप यदि नियमित पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अनियमित पूजा भी कर रहे हैं तो वो भी बाबा को स्वीकार है। बाबा बहुत दयावान है, बाबा बहुत कृपालु हैं, जो अपने भक्तों पे अपनी असीम कृपा बनाते हैं और अपनी असीम छाया रखते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों की, अपने बच्चों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो पहली चीज़ जो है, नियमित पूजा यदि आप कर रहे हैं तो कैसे करें। नियम पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है वह है कि स्वच्छता का महत्व। आपको अपने जो है तन की स्वच्छता का महत्व रखना है और मन का तो रखना ही रखना है, ठीक है। जो स्वच्छता अपने मन से और तन से, दोनों से रखता है, उसके ऊपर बाबा की असीम कृपा बनती है। क्योंकि वो किसी भी प्रकार का, किसी भी के लिए मन में भेदभाव या किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं लाता। उसका विचार अपने बाबा तक ही सीमित होना चाहिए और बाबा भी अपना विचार जो है अपने भक्त तक ही सीमित बनाते हैं। तो ऐसे ही आपने एक स्वच्छता का महत्व रखना है, दिन प्रतिदिन स्नान करना, नियमित में पूजा जो करनी है, अपने एक समय फिक्स बना लेना है कि 6:30, 7:30 या ये एक नियम बन जाता है। और आपने एक संकल्प ले लेना है। मैंने संकल्प की वीडियो डाली है कि किस प्रकार से संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से आप एक संकल्प ले सकते हैं। और संकल्प लेने के बाद आपने करना क्या है, 7 दिन की आपने संकल्प ले लेना है। 7 दिन में आपने नियम अनुसार नहा धो के जो है विधिवत पूजा कर लेनी है अपनी। और एक समय बना के उनको, घर में यदि आपने शिवलिंग रखा है या आप जाते हैं मंदिर ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर नहीं जा सकते डेली तो एक दिन सोमवार का फिक्स बना ले जाने का। क्योंकि जब आप जितना बाबा के दर्शन करेंगे उतनी उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपको हासिल होगी, उतनी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि बाबा का आप साक्षात या स्वप्न में दर्शन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप साक्षात करेंगे तो साक्षात करने में और आपको जो है शक्तियाँ प्रदान होंगी, उनकी कृपा प्रदान होगी। वहाँ पे जो गण होते हैं, जो वहाँ पे ऊर्जा आती है, जितना वहाँ पे आप जाओगे उतनी आपको, आपकी बॉडी में जो भी फीलिंग होती है ना, ऊर्जा की कमी होती है, वो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आपका तप बढ़ेगा और हर प्रकार से जो है आपकी सहायता होगी। दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी, अन्य जो है बाबा से जुड़ी शक्तियाँ होती हैं वो सभी आपसे जो है अट्रैक्ट होंगी। उनकी कृपा भी हासिल करने में आपको आगे आसानी मिलेगी। और जो अगली चीज़ है वह है कि आपको एक जाप शुरू कर देना है। जाप किस चीज़ का? पंचाक्षरी मंत्र का। जो पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में ओम जो है वह होता है कि आपको एक बैलेंसिंग करके जल तत्व का मंत्र, एक स्वयं में एक जल तत्व का मंत्र है और आपको शीतलता प्रदान करता है, मानसिक सुख प्रदान करता है। आपकी कुंडली में, आपकी राशि में अगर चंद्र दोष है
चंद्र जो है बुरी स्थिति में, तो आपका चंद्र भी सही होने लग जाता है। आपको मानसिक अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का, उस चीज़ में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये जो है आपके जो जीवन है उसमें व्यक्तित्व रूप से आपका बहुत सहायता करेगा अगर आप इसका जाप करते हैं, और बाबा की कृपा तो आपको होगी ही होगी। बाकी आप सभी शिवलिंग की पूजा करने का, उन पे जल चढ़ाने का तरीका आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस प्रकार से आप जल चढ़ा रहे हैं उनको जल से स्नान कराना, फिर उन पे दूध का स्नान कराना, फिर बाद में जल का स्नान कराना आदि कराएं। उनको जो भांग धतूरा होता है, बेलपत्र हो गए, ये चीज़ें अर्पण करें, अर्पित करें। सोमवार को करें या प्रतिदिन कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन सोमवार को आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आप उस दिन करें ही करें, क्योंकि उसी दिन आपको बाबा की और असीम कृपा जो है प्राप्त होगी। ठीक, ये करने के बाद आप शिवलिंग के पास में भी अपना आसन लगा के जो है जाप कर सकते हैं। ये चीज़ें, इससे आप नियम बना लेंगे तो बाबा की आपको जो है, जो आपके दर्शन हो रहे थे और दर्शन में आपकी वृद्धि भी हो जाएगी। आपकी कोई भी मन में कोई भी विचार है जो पूर्ण नहीं हुआ है, उसके लिए अगर आपने कोई संकल्प लेना है तो वो भी आपको इस प्रकार जो है 7 दिन की साधना या 7 दिन का संकल्प लगा के आप उनको करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो मानसिक रोग कुछ भी है, आपको उस चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा, आपकी मन की इच्छा भी पूर्ति होगी। इस प्रकार से बाबा अपनी कृपा भी बनाएंगे आपके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि स्वप्न के माध्यम में जो है, अगर आपको दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग के, तो क्या आपको करना चाहिए और बाबा आपसे कहना क्या चाहते हैं। धन्यवाद मेरे चैनल से बने रहने के लिए, मेरी वीडियो से बने रहने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ की, जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय।